चीकू चिड़ा अपनी पत्नी मीकू चिड़िया और बेटे गुल्लू के साथ एक जंगल में रहता था। वो बहुत गरीब थे। चीकू चिड़ा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। वो इतने गरीब थे कि जब उनके पास काम नहीं होता था तो वो उस दिन भूखे ही रहते थे। एक दिन की बात है, चीकू की तबीयत खराब होने के कारण वो 2 दिन से काम पर नहीं गया था। चीकू के ठीक होने के बाद गुल्लू उसे आकर कहता है, बाबा बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा, कुछ दिन और रुक जा। मैं कल दूसरे जंगल में जाऊंगा। मुझे लगता है कि वहाँ मुझे कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपने बेटे को एक समय का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। ऐसे ही खाली पेट वो लोग सो जाते हैं। रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। चीकू काम के लिए दूसरे जंगल में जाने के लिए निकलता है। अरे मीकू, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। तुम अपना और गुल्लू का ख्याल रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। अरे मीकू, तुम्हें ये चावल के दाने कहाँ से मिले? हमारी पड़ोसी है ना, कमला दीदी, उन्होंने दिया है। ठीक है, गुल्लू को खिला दो। जैसे ही चिक्कू दूसरे जंगल जाने के लिए निकलता है, तभी वहाँ एक असहाय बूढ़ी चिड़िया आकर पहुँचती है, जो कि बहुत दिनों से भूखी थी। बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझ में उड़ने की ताकत नहीं रही। मुझे लगता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। अगर कुछ खाने के हो तो मुझे दे दो। गुल्लू भी 2 दिनों से भूखा था, फिर भी वो अपनी भूख के बारे में सोचे बिना उसकी माँ उसे जो चावल के दाने खाने के लिए दिए थे, वो लाकर उसने उस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे दिया। चावल के दाने खाते ही बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल गई। बेटा, मैं आपकी मासूमियत और आपके स्वच्छ हृदय को देखकर बहुत खुश हूँ। आपने खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया। मैं इस पेड़ पर रहती हूँ। मैं आप लोगों की हालात देखकर सहन नहीं कर सकी। मैं आप लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं आप लोगों को मदद करने से पहले परीक्षा लेना चाहती थी। इसीलिए मैं आप लोगों की परीक्षा ले रही थी। आप लोग इस परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैं आप लोगों को एक उपहार देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी उन्हें उपहार में एक चूल्हा देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। परी, ये चूल्हा? हमारे पास खाना बनाने के लिए एक भी दाना नहीं है। हमें चूल्हा लेकर क्या करेंगे? ये कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। आप लोगों को जो भी खाना चाहिए होगा, ये चूल्हा आप लोगों को बना कर देगा। लेकिन खाना तैयार हो जाने के बाद इस चूल्हे को बंद करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक मंत्र पढ़ना होगा। वो मंत्र है, एक था लंगड़ा एक था लूला, बंद हो जा जादुई चूल्हा। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। इसके बाद वो लोग जादुई चूल्हे को घर में ले जाते हैं और तरह तरह का खाना बनाते हैं और खुशी खुशी खाते हैं। ऐसे समय बीतता जाता है। गरीब के जंजाल से निकलने के लिए चीकू अपने घर के सामने एक नाश्ते का दुकान लगाता है। वो जादुई चूल्हे के मदद से खाना बनाकर वो लोगों को सस्ते में खाना खिलाता है और वो असहाय और गरीबों को भी मुफ्त में खाना खिलाता है। अरे चीकू भैया, मुझे एक प्लेट समोसा लगा दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बेहतर होने लगा और उनकी परिस्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। एक दिन चीकू का पड़ोसी कालू कौवा चीकू के दुकान पर आया। अरे आओ आओ कालू भैया, क्या दूँ, चाय या नाश्ता? अरे चीकू भैया, मुझे नाश्ता 20 रुपए का दे दो। ठीक है, बैठो, मैं अभी देता हूँ। फिर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है। कुछ दिन पहले तो इस चीकू के पास खाने के लिए चावल का एक दाना भी नहीं था, लेकिन आज ये दुकान लगाकर इतने अच्छे से रह रहा है। दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाया? ऊपर से बहुत कम कीमत पर खाना दे रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर कालू कौवा अपना नाश्ता खाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कालू चुपके से चीकू पर नज़र रखता है। चीकू घर के अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है।
चीकू उस जादुई चूल्हे के मदद से नाश्ता बनाता था और दुकान में बेचता था। अच्छा, तो ये है हकीकत। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये चूल्हा हथियाना होगा। रात होने के बाद कालू कौवा चीकू का जादुई चूल्हा चुरा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। सुबह जब चीकू उठा तो जादुई चूल्हा घर में नहीं था। अरे मीकू, अब हम क्या करेंगे? हमारा जादुई चूल्हा तो चोरी हो गया है। हे भगवान, अब हम अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? अरे, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी स्थिति ठीक हो चुकी है। अब हम जादुई चूल्हे पर निर्भर ना करके हम मेहनत करके अपनी दुकान चलाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो मीकू। अरे, आप ये चूल्हा क्यों ले आए? हमारे घर में पहले से ही चूल्हा है। अरे ये कोई आम चूल्हा नहीं है, ये जादुई चूल्हा है। अरे, क्या बात कर रहे हो? जादुई चूल्हा? लगता है आप पागल हो गए हो। अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ा रुको और चमत्कार देखो। इसके बाद कालू कौवा अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए चूल्हे से कहता है। कालू ऐसा कहते ही चूल्हा उसे तरह तरह की खाना बना कर देती है। ये देखकर कालू की पत्नी मली एकदम हैरान रह जाती है। लेकिन कालू को चूल्हा बंद करना नहीं आता था। चूल्हे में वैसे ही खाना बनता ही जा रहा था। धीरे धीरे वो कमरा खाने से भरने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? जादुई चूल्हे से खाना बंद क्यों नहीं हो रहा? अरे बंद हो जा। अरे जादुई चूल्हा बंद हो जा। अरे बंद हो जा। अरे, आप ये कैसा चूल्हा ले आए हो? ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अब हम क्या करेंगे? देखते ही देखते वो कमरा भोजन से भरने लगता है। ये देखकर उनकी अकल गुड़ुम हो जाती है। अरे, आप एक काम करो, चूल्हा तोड़ दो, नहीं तो हम इस खाने में दबकर मर जाएंगे। इसके बाद कालू एक डंडे से चूल्हे को तोड़ देता है। उसके बाद चूल्हा खाना बनाना बंद कर देता है और सारा खाना कमरे से गायब हो जाता है। दूसरी ओर चीकू और मीकू कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दुकान से अच्छी कमाई करते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।